नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है। कहा जाता है कि 40% जो खनिज की खपत है देश भर में, उसका आपूर्ति सिर्फ झारखंड राज्य करती है। लेकिन फिर भी झारखंड राज्य में गरीबी है या झारखंड राज्य में सरकार के पास पैसा नहीं है। इसका एक ही वजह है, लूट। यानी कि यहाँ की खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। यहाँ खनन माफिया सक्रिय हैं, खनन माफिया लूट रहे हैं और लूट कर जो है सरकार की राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार को चालान के माध्यम से जो पैसा जाना चाहिए वो नहीं जा रही है, तो सरकार की खजाना अमूमन खाली ही होगी, ये तो जग जाहिर है। तो ऐसे में खबर आ रही है सरायकेला से, जहां सरायकेला थाना क्षेत्र के सरायकेला अंचल क्षेत्र के गोहिरा घाट में धड़ल्ले से बालू का कारोबार हो रहा है, जहां खनन माफिया सक्रिय हैं। लगातार पूरी दिन सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर बालू लोड करके, बालू खनन करके डिपॉजिट कर रहे हैं, नदी के ऊपर स्टॉक कर रहे हैं और उसके बाद रात में उसको हाईवा के माध्यम से, 407 के माध्यम से बाहर भेजा जा रहा है और एक बहुत बड़ा लूट को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा हैरानी की बात यह है कि इसमें प्रशासन अब तक चुप है। क्या प्रशासन को अब तक नजर नहीं आई? और यदि नजर नहीं आई तो यह खबर देखने के बाद हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि आप देखिए, जो सरकार की लूट हो रही है, जो राजस्व की लूट हो रही है, उसको इस तरह लूटने नहीं दिया जाना चाहिए। सरायकेला से इस वक्त एक गंभीर और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। गोहिरा घाट में अवैध बालू खनन का खेल खुलेआम चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सब कुछ सामने होने के बावजूद प्रशासन की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। सरायकेला क्षेत्र के गोहिरा घाट में इन दिनों अवैध बालू कारोबार पूरी तरह बेलगाम नजर आ रहा है। नियम और कानून को ताक पर रखकर दिन रात नदी से बालू की अवैध निकासी की जा रही है। इतना ही नहीं, नदी किनारे हजारों सेफ्टी बालू का अवैध भंडारण भी खुलेआम किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा खेल सबकी नजरों के सामने चल रहा है, लेकिन संबंधित प्रशासन अब तक मूक दर्शक बना हुआ है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बिना किसी वैध अनुमति के ट्रैक्टरों और भारी वाहनों के जरिए नदी से बालू निकाला जा रहा है और बड़े पैमाने पर उसका स्टॉक जमा किया गया है। इस अवैध खनन से जहां एक और सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संतुलन पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। लगातार हो रहे खनन से नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ रहा है और भविष्य में इसका खामियाजा पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ सकता है। इधर खनन माफियाओं की इस मनमानी को लेकर आसपास के ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को अवैध खनन की जानकारी दी, लेकिन अब तक ना तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और ना ही इस अवैध कारोबार पर रोक लगाई गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की यह चुप्पी सिर्फ लापरवाही है या फिर अवैध खनन माफियाओं से मिली भगत की इशारा कर रही है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हालत और भी भयावह हो सकते हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल जांच कर अवैध बालू खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि नदी और पर्यावरण को बचाया जा सके।